7 सीटर एसयूवी के बाजार में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी गूंज महिंद्रा और टाटा को दूर दूर तक सुनाई देगी। रेनॉल्ट तैयार है एक ऐसी गाड़ी लाने के लिए जो स्कॉर्पियो एन एक्सयूवी 700 और सफारी जैसी दिग्गज एसयूवीज की नींद उड़ाने का दम रखती है। आज के इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे उस गाड़ी के राज को जो भारतीय सड़कों पर डस्टर की विरासत को एक नए और विशाल अवतार में वापस लाने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आने वाली रेनॉल्ट डस्टर 7 सीटर की। तो सवाल ये है, क्या ये गाड़ी बनेगी भारत की सबसे पसंदीदा फैमिली एसयूवी? इसकी कीमत कितनी होगी? इंजन में कितना दम होगा? इसमें कौन सी नई टेक्नोलॉजी मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, हमें इसका इंतजार कब तक करना पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इसी वीडियो में, तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले चलिए थोड़ी सैर करते हैं अतीत की। दोस्तों, याद है आपको पहली वाली रेनॉल्ट डस्टर? अरे वही गाड़ी जिसने भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रांति शुरू की थी। उस दौर में डस्टर अपने दमदार अंदाज, मजबूत बॉडी और हर रास्ते पर मक्खन जैसी सवारी के लिए जानी जाती थी। चाहे शहर की ऊंची नीची सड़कें हों या गांव के कच्चे रास्ते, डस्टर ने हर जगह अपनी पकड़ और ताकत से लोगों का दिल जीत लिया था। इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग इसे सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम मानने लगे। लेकिन वक्त बदलता है और मैदान में नए खिलाड़ी उतर आए। नई नई खूबियों और चमक दमक वाली एसयूवीज आने लगी और धीरे धीरे हमारी प्यारी डस्टर पीछे छूट गई। आखिरकार कंपनी को इसे बंद करना पड़ा और बाजार में एक खालीपन सा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, शेर चाहे बूढ़ा हो जाए, शिकार करना कभी नहीं भूलता। और अब रेनॉल्ट उसी डस्टर की विरासत को और भी बड़े और ताकतवर रूप में वापस लाने की तैयारी कर चुका है। रेनॉल्ट का प्लान इस बार बहुत ही बड़ा और दमदार है। सबसे पहले कंपनी लेकर आएगी नई 5 सीटर डस्टर और उसके ठीक बाद उतरेगा असली खिलाड़ी 7 सीटर मॉडल। इस 7 सीटर का कोर नेम है बोरियल डस्टर, लेकिन ऑटो दुनिया में कई लोग इसे बिगस्टर भी कह रहे हैं। दरअसल यह नाम रेनॉल्ट के एक कॉन्सेप्ट एसयूवी से लिया गया है जिसका डिजाइन बिल्कुल इसी मॉडल जैसा था। अब नाम चाहे बोरियल हो या बिगस्टर, इसका असली मकसद साफ है, भारत के 7 सीटर एसयूवी बाजार पर कब्जा करना और महिंद्रा एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी और ह्यूंडई अल्काजार जैसी एसयूवीज को सीधी टक्कर देना। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जहां महिंद्रा और टाटा की एसयूवीज का दबदबा है और ह्यूंडई किया जैसी कंपनियां भी मजबूती से खड़ी है, वहां रेनॉल्ट अपनी जगह कैसे बनाएगी? इसका जवाब सीधा है, रेनॉल्ट को सिर्फ एक अच्छी एसयूवी नहीं बल्कि एक असाधारण एसयूवी बनानी होगी। एक ऐसी गाड़ी जो डिजाइन, ताकत, जगह, टेक्नोलॉजी और कीमत हर पैमाने पर सबको पीछे छोड़ दे। नई 7 सीटर रेनॉल्ट डस्टर का डिजाइन देखते ही आप कहेंगे, वाह, यही तो चाहिए था। पुरानी गोलमटोल डस्टर को भूल जाइए, क्योंकि ये नई एसयूवी एकदम चौड़ी, ऊंची और शार्प लाइनों वाली होगी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से बाहर निकली हो। इसका लुक काफी हद तक रेनॉल्ट के बिगस्टर कॉन्सेप्ट से इंस्पायर है। सामने की तरफ मिलेगा नया बड़ा रेनॉल्ट लोगो जिसके दोनों ओर पतले और शार्प लेड डीआरएल्स लगे होंगे। इसके साथ चौड़ी ग्रिल और मस्कुलर बम्पर पर सिल्वर स्किड प्लेट इसे एक आक्रामक एसयूवी स्टाइल देंगे। बगल से देखे तो सबसे पहले ध्यान जाएगा इसके लंबे व्हील बेस पर, जिससे तीसरी रो की सीट के लिए भरपूर जगह मिलेगी। बड़े दरवाजे, चौकोर व्हील आर्च और दमदार रूफ रेल्स इसे और ज्यादा एसयूवी लुक देंगे। वहीं पीछे की तरफ आधुनिक लेड टेल लाइट्स इसका डिजाइन पूरा करती है। कुल मिलाकर जब ये एसयूवी सड़क पर चलेगी तो लोग इसे देखकर सचमुच मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका बॉक्सी और सीधा खड़ा डिजाइन इसे एक सच्ची एसयूवी का एहसास देता है, न कि बस लंबाई बढ़ाकर बनाई गई कोई बड़ी कार। जैसे ही आप नई 7 सीटर डस्टर का दरवाजा खोलेंगे, आपको महसूस होगा कि यह कोई साधारण रेनॉल्ट कार नहीं है। इसका केबिन बाहर की तरह ही दमदार और मॉडर्न थीम पर बना है। ड्राइवर के सामने होगा एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें गाड़ी से जुड़ी सारी अहम जानकारी साफ साफ दिखेगी। बीच में ड्राइवर की तरफ हल्का झुका हुआ एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, उम्मीद है 10 इंच से भी बड़ा। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे सभी लेटेस्ट फीचर्स मौजूद होंगे। डैशबोर्ड का डिजाइन भी काफी अलग होगा, जिसमें आपको शेप वाले एसी वेंट्स दिखेंगे जो बाहर के लुक से मेल खाते हैं। साथ ही सॉफ्ट टच मटेरियल और मजबूत प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन इसे एक प्रीमियम फील देगा। अब बात सीटिंग और स्पेस की। आगे की दोनों सीटें चौड़ी और आरामदायक होंगी, अच्छी पकड़ के साथ। दूसरी रो में 3 लोग आसानी से बैठ पाएंगे। यहाँ लेग रूम और हेडरूम दोनों भरपूर होंगे। लेकिन असली खेल है तीसरी रो। अक्सर 7 सीटर एसयूवीज में आखिरी रो सिर्फ नाम के लिए होती है, लेकिन रेनॉल्ट ने इस बार व्हील बेस बढ़ाकर तीसरी रो में भी वयस्कों के लिए ठीक ठाक जगह बनाई है। शायद यह लंबी यात्रा के लिए परफेक्ट न हो, लेकिन छोटे सफर में यह कई मुकाबले की एसयूवी से बेहतर साबित हो सकती है। रेनॉल्ट इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। नई 7 सीटर डस्टर में फीचर्स का पूरा झोला मिलेगा ताकि ग्राहक कह सके, भाई इसमें तो सब कुछ है। आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स यानी हवादार सीटों का मजा, वायरलेस फोन चार्जर, एक दमदार प्रीमियम साउंड सिस्टम और भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा चीज
बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। अब आती है सेफ्टी की बात। एसयूवी जितनी बड़ी होगी, सुरक्षा का पैमाना उतना ही बड़ा होना चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि इसमें मिलेंगे 6 एयरबैग्स, एब्स और ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और सबसे खास कुछ अडास फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग। यानी रेनॉल्ट इस बार सेफ्टी और टेक्नोलॉजी दोनों को बराबर तवज्जो देने वाला है। दोस्तों, यहाँ रेनॉल्ट एक बड़ा दाव खेलने वाला है। सबसे पहले तो सुन लीजिए, नई डस्टर में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ, बढ़ते प्रदूषण नियम और डीजल की घटती डिमांड देखकर रेनॉल्ट ने सिर्फ पेट्रोल और हाइब्रिड पर फोकस किया है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, पेट्रोल इंजन के विकल्प इतने दमदार होंगे कि आपको डीजल की कमी महसूस ही नहीं होगी। बेस वेरिएंट में मिलेगा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। शहर में चलाने और रोजमर्रा की जरूरत के लिए बिल्कुल थी। जो लोग पावर और परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए होगा 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो पहले की डस्टर और निसान किक्स में भी मिल चुका है, लेकिन अब और सुधरा हुआ। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक होगा रेनॉल्ट का ई-टेक हाइब्रिड इंजन। यह एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम होगा, जैसा कि ग्रैंड विटारा और हाइरिडर में मिलता है। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन होगा। फायदा, शानदार माइलेज लगभग 20 से 25 kmpl तक, स्मूथ और शांत ड्राइविंग और कम रनिंग कॉस्ट, जो डीजल प्रेमियों को भी पसंद आएगा। और पुराने डस्टर फैंस के लिए खुशखबरी, नई 7 सीटर डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव 4x4 का ऑप्शन भी मिलेगा। यानी खराब रास्ते, कीचड़ या पहाड़ी इलाकों में भी यह एसयूवी आपको पूरा कॉन्फिडेंस देगी। ये फीचर इसे सीधे सफारी, अल्काजार और कैरेंस जैसी गाड़ियों से एक कदम आगे कर देगा। भारत में एसयूवी कितनी भी दमदार क्यों न हो, अगर कीमत सही नहीं रखी तो ग्राहक पलटकर भी नहीं देखते। रेनॉल्ट को भी यह बात अच्छी तरह समझ आ गई है। अगर हम मुकाबले की एसयूवीज देखें, महिंद्रा एक्सयूवी 700 और टाटा सफारी की कीमतें करीब 16 लाख रुपए से लेकर 28 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। रेनॉल्ट को इन्हीं से भिड़ना है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि नई 7 सीटर रेनॉल्ट डस्टर की शुरुआती कीमत करीब 14-15 लाख एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है। इसके मिड वेरिएंट 17-20 लाख के बीच होंगे और टॉप वेरिएंट, जिसमें हाइब्रिड इंजन या 4x4 जैसे फीचर्स मिलेंगे, उनकी कीमत 25 लाख तक जा सकती है। अगर रेनॉल्ट ने ये प्राइसिंग सही तरीके से रखी, तो यकीन मानिए महिंद्रा और टाटा के शोरूम से ग्राहक खींचकर सीधे रेनॉल्ट के पास चले आएंगे। अब सवाल, ये एसयूवी हमें सड़कों पर कब दिखेगी? रेनॉल्ट सबसे पहले नई 5 सीटर डस्टर लॉन्च करेगा, उम्मीद है 2025 की दिवाली तक, और उसके लगभग 6 से 8 महीने बाद यानी 2026 की शुरुआत में 7 सीटर मॉडल भी मार्केट में आ जाएगा। यानी इंतजार थोड़ा लंबा है, लेकिन रेनॉल्ट जिस पैकेज का वादा कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि यह इंतजार वाकई में सार्थक होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर नई रेनॉल्ट डस्टर 7 सीटर सिर्फ एक एसयूवी नहीं, बल्कि रेनॉल्ट की बाजार में वापसी का बिगुल है। इसमें है सब कुछ जो एक भारतीय ग्राहक चाहता है, दमदार और आकर्षक डिजाइन, स्पेसियस और फीचर रिच केबिन, पावरफुल और किफायती इंजन ऑप्शन, खासकर हाइब्रिड, और सबसे जरूरी 4x4 की असली एसयूवी काबिलियत। यानी यह गाड़ी सीधे सीधे महिंद्रा एक्सयूवी 700, टाटा सफारी और स्कॉर्पियो एन जैसी दिग्गज एसयूवीज को चुनौती देने उतरेगी। कागज पर तो यह गाड़ी एक विजेता नजर आती है। अब देखना होगा कि लॉन्च के बाद यह असलियत में कितना जलवा दिखा पाती है। तो सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है रेनॉल्ट डस्टर फिर से हर घर का नाम बन पाएगी? क्या यह महिंद्रा और टाटा के साम्राज्य को हिला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, मोटरमिंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही धांसू और ताजा ऑटोमोबाइल खबरें। अगली बार मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए मोटरमिंट के साथ।